तो गाइज लास्ट सेशन में हम लोग की बात हो रही थी 3 डायमेंशनल एरे की, ठीक है, जिसमें हमने आपको प्रोग्रामर से लिए हुए 3D इनपुट एरे प्रोग्रामर से लिए इनपुट 3D इनपुट एरे के बारे में बात किया था मैं ना 3D प्रोग्रामर इनपुट के बारे में, जिसमें हमने जैक्ड भी आपको बता दिया था और रेगुलर भी बता दिया था। तो अगर आप 3D एरे ऐसा बना रहे हो जिसमें आप प्रोग्रामर से इनपुट ले रहे हो तो उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है बनाने में। बस आप ये ध्यान देंगे कि जो आप एरे बनाओगे उसमें 2D एरे के सेट होने चाहिए। सेट ऑफ 2D एरे को ही हम 3D एरे बोलते हैं। मेन जो यहाँ पे चीज़ें थी वो इटरेट करना था। अगर आपका रेगुलर एरे है तब आप एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ या फिर एरे ऑफ 1 डॉट लेंथ कुछ भी ले सकते हो क्योंकि सबकी लेंथ तो 3 ही है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। और यहाँ पे 0 0 ले सकते हो क्योंकि सबकी लेंथ 4 ही है। बट जैक्ड में एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि एरे ऑफ आई लेंगे, ठीक है, इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए एरे ऑफ आई जे लेंगे, ठीक है, जो हमने काफी एक्सप्लेन भी किया था आप लोग को। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही लूप हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यूजर इनपुट 3D एरे की बात करेंगे। तो रेगुलर शुरू करते हैं पहले। 3D एरे रेगुलर वाला जिसमें यूजर से इनपुट लिया जाए। यूजर इनपुट मतलब डायनामिक वैल्यू जो रन टाइम पे आएगी। तो अगर 3D एरे आपको यूजर इनपुट से बनाना है तो हमने पहले भी बताया है कि जब भी आपको यूजर से इनपुट लेना होता है तब हम यूज करते हैं न्यू कीवर्ड, ठीक है। देखिए कैसे एग्जाम्पल हम वही ले रहे हैं, 2 कॉलेज 3 डिपार्टमेंट 3 में 4 स्टूडेंट। एग्जाम्पल हमारा वही है। तो इसके लिए हम बनाएंगे इंट ARR 1 2 3, ठीक है, न्यू इंट 1 2 3, ये बन गया आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल आउट करेंगे। 2 कॉलेज 2 में 3 डिपार्टमेंट 3 में 4 स्टूडेंट, ये आपका बन गया, ठीक है। अभी 2 3 4 हम यूजर से ले लेंगे स्कैनर बना के। अब 2 कॉलेज 2 में 3 3 डिपार्टमेंट और सब में 4 स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए? हम्म 24। 24। तो 24 डेटा हमें इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे? पहले यहां शुरू करेंगे, एरे ऑफ 0, क्योंकि 2 कॉलेज है तो एरे ऑफ 0 जाएगा और एक जाएगा एरे ऑफ 1। अब 0th कॉलेज के 0 डिपार्टमेंट का 0th स्टूडेंट, तो एरे ऑफ 0 0 0, ठीक है। फिर इसी तरह हम भरेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत वैल्यू भरनी पड़ेगी आपको। ऐसे 10 आपने भरा, फिर आप बोलेंगे एरे ऑफ 0th कॉलेज का 0th डिपार्टमेंट का पहला स्टूडेंट, ये रोल नंबर आपने भरा। ऐसे करोगे तो ऐसे 24 बार करना पड़ेगा, 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3, तब जाके 0th कॉलेज का 0 डिपार्टमेंट में 4 बनेंगे। फिर 0 1 0 0 1 1, ऐसे बहुत भरना पड़ेगा। तो इलाज क्या है इसका? लूप लगा लिया जाए। इलाज यही है, लूप लगा लिया जाए। लूप वही रहेगा सेम जो हमने कल बताया था। इसको कॉपी कर लीजिए। हमें अपने एरे को इटरेट करना है। तो इटरेट करना मतलब गोइंग थ्रू ईच एलिमेंट, ये हो गया। एंड इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा बात को। ये सब कमेंट्स हटा लेता हूँ क्योंकि कल हमने एक्सप्लेन किया ही हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं अभी। यहाँ पे हम एरे को प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो ये हटा लेंगे। ये 3D एरे को इटरेट करने का लूप हो गया। अब बारी बारी हम एरे के अपने इंडेक्सेस पे डेटा फिल आउट करेंगे, क्योंकि ये हमने सिर्फ एरे बनाया है, 24 खाने का एरे, 24 सेल्स का एरे। अब हम एरे के अंदर एलिमेंट फिल करेंगे। तो आप मुझे बताएं, अगर मान लीजिए कि मैंने एलिमेंट फिल करने से पहले अगर कोई भी एलिमेंट प्रिंट करने की कोशिश करी
मान लो एरे ऑफ 1 कॉलेज के 1 डिपार्टमेंट का 1 स्टूडेंट, क्या आएगा आउटपुट इसमें? जीरो है। जीरो आएगा। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू आती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हमें भरना पड़ेगा भाई साहब। तो भरने के लिए क्या किया जाए, थोड़ा सा चाहो तो आप डायरेक्ट ही भर सकते हो, थोड़ा सा आप लिख भी सकते हो, इसे सिस आउट करके ऐसे लिख सकते हो कि एंटर रोल या एंटर स्टूडेंट के, ठीक है, क्यों के डिनोट करेगा स्टूडेंट को कि 0th है कि 1 है कि 2 है कि 3 है, जे डिपार्टमेंट को 1 कॉलेज को। तो एंटर स्टूडेंट 0 इन कॉलेज आई, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट जे। तो कैसा आएगा देखिए, एंटर स्टूडेंट 0 इन कॉलेज 1 डिपार्टमेंट 0, एंटर स्टूडेंट 1 इन कॉलेज 1, मतलब पहले कॉलेज 1 डिपार्टमेंट 0 पूरा भर दिया हमने 4 स्टूडेंट, फिर कॉलेज 1 डिपार्टमेंट 1 भर दिया, फिर कॉलेज 1 डिपार्टमेंट 2 भर दिया। इस तरह से ऐसे पहले यहाँ शुरू कर, पहले कॉलेज 0 से आएगा ना। तो कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 0, कॉलेज 0 मतलब कॉलेज 0 का 4, कॉलेज 0 के 0 डिपार्टमेंट में 4, कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 1 में 4, कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 2 में 4, क्योंकि डिपार्टमेंट 3 थे तो कॉलेज 0 का 3 डिपार्टमेंट एंड कॉलेज 1 का 3 डिपार्टमेंट। तो हमारा मैसेज परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब ये मैसेज आपके ऊपर है, कैसा भी दे सकते हो ना, हमने ऐसा दिया हुआ है। अब एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो एरर ऑफ आई जे एंड के, ये 0 0 0 पहले भराएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारा हम फिल आउट कर देंगे। और यहाँ पे स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, तो ऊपर से ले लेते हैं स्कैनर। स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, ये हो गया आपका। और यहाँ पे आप ले लें स्कैनर डॉट नेक्स्ट, बस इतना आप काम कर देंगे तो आपका एरे फिल हो जाएगा, मतलब एक एक एलिमेंट डाल के फिल कर देंगे। फिर इसी को कॉपी करें और इसी से इसी लूप से 3D एरे को प्रिंट कर लेंगे। 3D एरे को प्रिंट करना कौन सी बड़ी बात है भाई, सिस आउट ARR ऑफ आई जे के, एलन हटा दें, एक स्पेस ले लें, ठीक है, वही जैसे हमने कल किया था, हो गया। एक रो होने के बाद एक लाइन, और एक पूरा डिपार्टमेंट होने के बाद यहाँ पे 2 लाइन, एक लाइन एलन से मिलेगी, एक लाइन स्लैश एन से मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको काम हो जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। तो पूछ रहा है भाई एंटर स्टूडेंट इन कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 0, मैंने 12 से शुरुआत करी, 12 13 14 या कुछ भी डाल दें, चलो। देखो यहाँ पे 4 भर गया, कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट 0, तो अब कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट 1 में 4 डालना पड़ेगा। चलो भाई इसमें भी 4। अब कौन सा आएगा बताइए इन 4 के बाद? 1 डिपार्टमेंट 1 कॉलेज 0 डिपार्टमेंट नहीं 1 भर गया ना, 2 सर डिपार्टमेंट 2 और स्टूडेंट, स्टूडेंट 0 स्टूडेंट 0। हाँ, स्टूडेंट 0 कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 2, ठीक है, ये भर दिया। अब बताइए इसके बाद। इसके बाद कॉलेज कॉलेज 1 1 आएगा, डिपार्टमेंट 1। स्टूडेंट 0 डिपार्टमेंट 0। हाँ, डिपार्टमेंट 0, क्योंकि अब कॉलेज 1 की बारी आएगी तो कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 0 में स्टूडेंट 0 भरा जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए स्टूडेंट 0 कॉलेज 1, तो अब इसका भर दीजिए, इसमें भी 4 जाएगा। अब सर कॉलेज कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 1 हो जाएगा, हाँ, स्टूडेंट कॉलेज 0। का स्टूडेंट तो फिर से 4 0 से शुरू होंगे। चल ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है।
तो हो गया सारा कि बचा है? नहीं, कॉलेज 1 में भी 2 ही एक और डिपार्टमेंट, बचा हुआ है सर। हाँ 3 डिपार्टमेंट है ना, तो एक लास्ट ये भी भर दिया जाए, हो गया डन। ठीक है, देखिए आपका 3D आ रहा है, प्रिंट भी हो गया। अच्छा, अब बाकी ये जो है 2 3 4 इसको आप यूजर से ले ही सकते हो, वो तो हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। हमने जो एरे को प्रिंट कराया है, क्या इसको फॉर ईच लूप से करें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? हमें बताया है कि आप फॉर लूप का यूज तब करें जब इंडेक्स में गेम खेलना हो, जैसे यहाँ पे इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स में वैल्यू भरना है तो इंडेक्स का यूज है। प्रिंट करने में कोई इंडेक्स का, विदाउट इंडेक्स भी हम कर सकते हैं फॉर ईच लूप से, सर है ना? तो सिर्फ प्रिंट करना होता है, ठीक है, तो हमें इंडेक्स के बेस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रिंट करने के लिए फॉर ईच लूप कर देता है ऑटोमेटिकली। कैसे होगा फॉर ईच लूप? दो चीजें, निकालना कहाँ से है और मिलेगा क्या, ARR से निकालना है। चलो भाई, ARR के अंदर क्या मिलेगा बताइए? ARR के अंदर क्या है? ARR एक 3D एरे है। 3D एरे के अंदर क्या होता है? सर 2D डिपार्टमेंट है। होगा। 3D एरे के अंदर 2D एरे होता है ना, जी सर। तो बस आप यहाँ लगा देंगे इंट AR, या कुछ ऐसा कर लेते हैं, के एरे ले लेते हैं, या चलो के ले लेते हैं, और ये 2D एरे मिलेगा उसको। ठीक है, पहला स्टेप कि भाई 3D एरे को इटरेट करोगे तो 3D के अंदर होता क्या है भाई साहब? देखिए ये वाला, देखिए 3D एरे को इटरेट करोगे, उसमें पहले ये वाला 2D एरे उठ के आएगा, फिर ये वाला उठ के आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, तो 2D एरे आ गया। अब 2D एरे को फर्दर इटरेट करना पड़ेगा, और तब के अब कहाँ से निकालना है? के से। अभी के से निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 1D एरे सर। 1D एरे, करेक्ट, क्योंकि अगर ये वाले को इटरेट करोगे तो 1D एरे मिलेगा। तो 1D एरे को होल्ड करने के लिए एक 1 डायमेंशनल एरे, एल एरे बना लो। ठीक है, ये हो गया। अब भाई साहब, अब इस एरे को अगर पकड़े हम, एल एरे को, तो इसमें से क्या मिलेगा? सर रोल नंबर मिलेगा। हाँ, रोल नंबर मिलेगा, जिसको हम एलिमेंट में ELM में स्टोर कर लेंगे, और हो गया आपका, सिस आउट मार देंगे ELM। वही काम, एलन हटा लें, एक स्पेस कॉनकैट कर दें, एक रो के बाद एक सिस आउट कर दें, और एक पूरे के पूरे कॉलेज का, मतलब एक तो तीनों डिपार्टमेंट अगर हो जाएगा तो उसके लिए बाद आप एक डबल लाइन दे दें, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। देखिए रन करेंगे, अरे यार पूरा डेटा भरना पड़ेगा, चलो फटाफट भर देते हैं। कहाँ कहाँ भर रहा हूँ मैं? ठीक है ना, देखो प्रिंट कर दिया ना इसने। ये जैक नहीं है भाई, रेगुलर है, एलिमेंट थोड़े लंबे लंबे ले लिए, चार चार ही है सब में। ठीक है ना, तो ये देखो इसने भी परफेक्टली काम किया। तो फॉर ईच लूप से आप काम करो अगर आपको प्रिंट करना है, हालांकि कर इससे भी सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। बाकी इसको प्योरली कर लिया जाए तो बस 2 3 4 को हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, इन कॉलेज, ठीक है, इन कॉलेज डेप्थ और स्टूडेंट, ये हो गया। कॉलेज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन, डेप्थ इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन, स्टूडेंट इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन। बाकी कुछ मैसेज, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एंटर कॉलेज, ठीक है, कॉलेज एंटर करवाया। फिर इसी तरह डिपार्टमेंट इन ईच कॉलेज,
in each college and enter student in each department। तो ये परफेक्टली आपका बन गया। बाकी इसको 2 3 की जगह यहाँ कॉलेज, यहाँ डिपार्टमेंट और यहाँ स्टूडेंट। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? तो ये वाला मैं हटा लेता हूँ और ये रख लेते हैं हम आपके कोड में, ये वाला इटरेट करने का ये वाला, और ये फॉर ईच लूप के थ्रू हो गया। चलो बढ़िया। तो ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल एरे। ठीक है, रेगुलर वाला थ्रू यूजर इनपुट। अब खेल शुरू होगा असली। जैक बनाना है भाई मेरे को। जैक बनाना है तो कैसे बनेगा देखिए, 3D एरे जैक यूजर इनपुट। हालांकि ये भी बहुत मुश्किल नहीं है आसान ये भी, अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, अगर ध्यान से समझ लिए तो बहुत इजी है। जैक्ड एरे को अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो पहले आपको अपना एरे क्रिएट करना पड़ेगा प्रॉपरली। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ देखो, पहले मैं ये सब ना कमेंट कर लेता हूँ। ये कमेंट कर लिया हमने और इसमें क्या करते हैं, ये भी कमेंट कर लेते हैं, या इसको उठा के ले चलते हैं नीचे। चलो भाई, तो देखो समझो बात को। अगर मैं एक 3D एरे बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक 3D एरे बना रहा हूँ और मैंने कर दिया 2, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तब तो भाई ये बन जाता है एक प्रॉपर रेगुलर एरे, है ना। 2 में 3, 3 में 4, मतलब 2 कॉलेज, 3 डिपार्टमेंट, 4 स्टूडेंट। ये तो भाई एक रेगुलर एरे बन गया। 3D एरे का मतलब ये हुआ, मैं थोड़ा सा पेंट का भी यूज करता हूँ समझाने के लिए। 3D एरे का मतलब ये हुआ कि आपके पास मान लो 2 कॉलेज हैं, ये आपका 2 कॉलेज है, ठीक है। तो इन दोनों कॉलेज में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कितने हैं ये फिक्स नहीं है। मान लो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हो सकता है कि 3 हो, ठीक है। यही होता है ना जैक्ट का मतलब। ये कॉलेज जी 0 में आप देखो 2 डिपार्टमेंट, और इसमें देखो 3 डिपार्टमेंट। और फिर उसके बाद भी कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे इनके डिपार्टमेंट से मान लो कि जीरो कॉलेज के 0 डिपार्टमेंट में 2 स्टूडेंट है, जीरो कॉलेज के फर्स्ट वाले में 3 है, तो ये भी अलग अलग हो सकता है। इसमें हो सकता है एक में 2 हो, एक में 4 हो, ठीक है, और एक में 1 ही हो, तो इसको बोलेंगे जैक्ड हम। तो कभी भी जब भी आप यूजर इनपुट वाला एरे बना रहे हो, उस समय आप इनको फिल नहीं करोगे, ये खाली रख दोगे। सिर्फ आप बताओगे कि नंबर ऑफ कॉलेज कितना है। फिर बोलेगा भाई नंबर ऑफ कॉलेज तो तुमने बता दिया, उसमें डिपार्टमेंट कितने ये भी तो बताओ। अगर आपने बताया तो दोनों में 3 3 हो जाएंगे, हमें दोनों में नहीं रखना है। और जब कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट अभी फिक्स नहीं है, तो स्टूडेंट कहाँ से आएगा, तो दोनों खाली रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 कॉलेज, ठीक है। सर 3D, कॉलेज 2 दे सकते हैं स्टूडेंट, मतलब कम ज्यादा तो कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं ना, पर यहाँ पे अगर नहीं दे सकते ना, यहाँ पे आप मान लो 3 दे दिए, तो दोनों में 3 3 हो गया ना। सर रोल नंबर मतलब स्टूडेंट तो अलग अलग रहेगा ना, मतलब 3 4 ऐसे, तो वो तो जैक हो ही जाएगा ना। हाँ तो फिर ये वाला तो खाली रहेगा फिर। हाँ सर। हाँ, तो हम एकदम नेक्स्ट लेवल जैक बना रहे हैं, समझ रहे हो ना। हम क्या कर रहे हैं कि हम जी सर। डिपार्टमेंट भी अलग करना चाह रहे हैं। सही बोल रहे हैं आप कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर अलग अलग है तो जैक तो वो हो ही जाएगा, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हर लेवल पे जैक्ड हो जाए, इसीलिए हमने इसको भी खाली छोड़ दिया। क्योंकि जैक्ड का मतलब है कि भाई फिक्स नहीं है ना कि इसमें अगर मान लो आपने इसमें 3 कर दिया और इसको खाली छोड़ा, तो अब अगर कल को आपको दोनों कॉलेज में अलग अलग नंबर ऑफ डिपार्टमेंट डालना है तो डाल पाओगे?
नहीं सर। हाँ, इसीलिए हम प्योर जैक्ड बना रहे हैं कि भाई चाहे हम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट भी फ्लेक्सिबल हो, उनके अंदर के स्टूडेंट्स भी फ्लेक्सिबल हो। तो इसलिए हमने दोनों खाली कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एक 3D एरे में एरे ऑफ 0 जब हम लिखते थे तो ये किसको डिनोट करता था? चलो यहां से बताओ। ये आपका 3D एरे है, एरे ऑफ 0 मैं लिखूं तो किसको डिनोट करेगा? फर्स्ट कॉलेज। फर्स्ट कॉलेज। फर्स्ट ये वाले को ना, ये पूरे को इसको करेगा। मतलब Yes. कि एरे ऑफ 0 मतलब 0th कॉलेज, एरे ऑफ 1 मतलब फर्स्ट कॉलेज। ठीक है, तो इसका मतलब एरे ऑफ 0 मतलब 0th कॉलेज की बात हो रही है, तो 0th कॉलेज में कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है भर दो ना, न्यू, एंड, और आपने बोला कि 0th कॉलेज में 3 डिपार्टमेंट, बट डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट भी होगा, तो आपको एक और डब्बा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरे ऑफ 0 जो है, एरे ऑफ 0 ये 2D एरे को डिनोट कर रहा है या 1D को? 2D एरे को सर। 2D एरे को। तो इसीलिए एरे ऑफ 0 में जब आप एलिमेंट इंसर्ट, मतलब एरे ऑफ 0 का जब आप साइज डिसाइड करेंगे तो आप 2D सिंटेक्स का यूज करेंगे, क्योंकि आप 1D का साइज नहीं बता रहे हो, 2D का। एरे ऑफ 0 मींस एरे एक 3D है, ये हमारा 3D एरे है। 3D एरे के 0th लोकेशन पे एक 2D एरे होता है, ये पूरा का पूरा 2D होता है। तो आप इसी का लेंथ बता रहे हो कि भाई इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, मतलब इसके अंदर 3 वन डायमेंशनल एरे होंगे। अच्छा, जो 3 वन डायमेंशनल एरे होंगे, मतलब एरे ऑफ 0 मतलब 0th कॉलेज में 3 डिपार्टमेंट, अब उन तीनों डिपार्टमेंट पे क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे सर। अगर आपने यहाँ पे 4 कर दिया तो पता क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 0th कॉलेज में 3 डिपार्टमेंट है और तीनों में 4-4 हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको भी हटा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉलेज में भी फ्लेक्सिबिलिटी हो और हर कॉलेज के डिपार्टमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी हो। हम अपने हिसाब से भरेंगे। ठीक है, तो दूसरा बॉक्स खाली छोड़ेंगे। ध्यान रहे, ये दूसरा बॉक्स क्यों आया, क्योंकि हम 2D एरे की साइज बता रहे हैं कि भाई 2D एरे की साइज 3 है। 3 एरे हैं, मतलब 2D एरे के अंदर 3 1D एरे हैं। अब उन तीनों 1D एरे की क्या क्या साइज है वो हमने अभी नहीं दिया, या कॉलेज डिपार्टमेंट के टर्म्स में समझो तो हमने एरे ऑफ 0 मींस 0th कॉलेज। 0th कॉलेज में हमने 3 डिपार्टमेंट डिसाइड किया, बट उन तीनों डिपार्टमेंट में कितने कितने स्टूडेंट होंगे, पहले में 4 होंगे कि 3 होंगे कि 2 होंगे, क्या होंगे वो डिसाइड अभी नहीं किया, वो अभी करेंगे हम लोग। अगर डिसाइड कर दोगे तो ये इस लेवल पे रेगुलर हो जाएगा कि तीनों डिपार्टमेंट में 4-4 हो जाएंगे, सो मैं खाली रखूंगा। अच्छा, ये हो गया। वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ना यार, दोस्त दिन की तरह ना हो जाए। चलो, हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरे ऑफ 1 में कर लेंगे न्यू, एंड, और 2 डिपार्टमेंट कर लिया, और दोनों में कितने स्टूडेंट नहीं मालूम। तो यहाँ पे हमने कॉलेज और डिपार्टमेंट रेडी कर दिए। हमने बोल दिया कि भाई कॉलेज 0 में डिपार्टमेंट, कॉलेज 0 में, ठीक है, कितने डिपार्टमेंट भाई, 3 डिपार्टमेंट। और यहाँ हमने बताया कि भाई साहब कॉलेज 1 में 2 डिपार्टमेंट। देखो जैक्ड बन रहा है धीरे धीरे ये। अब कॉलेज 0 के तीनों डिपार्टमेंट में कितने कितने स्टूडेंट ये बताना है। ठीक है, कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट्स में कितने कितने स्टूडेंट। तो बताओ कॉलेज 0 का 0th डिपार्टमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, एरे ऑफ 0 0, जी सर। है ना, 0th कॉलेज का 0th डिपार्टमेंट। अच्छा, एरे ऑफ 0 0 एक 2D एरे को डिनोट कर रहा है या 1D एरे को? 1D एरे। 1D, आप इसमें देख लें समझने के लिए, एरे ऑफ 0 2D को, बट एरे ऑफ 0 0 एक 1D को। तो अब इसकी साइज डिसाइड है, तो 1D सिंटैक्स लगेगा, न्यू
एंड, और मान लो मैंने कर दिया 5। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई साहब कॉलेज जीरो के डिपार्टमेंट 0 में 5 स्टूडेंट। समझ में आया? जी सर। अब ऐसे ही पूरा भर देंगे हम। तो ये 0 0 है। अगला क्या हो जाएगा? 0 1, 01, जीरो कॉलेज का फर्स्ट, उसका अगला 02, 0 2, उसका अगला 03, नहीं, 0 में तो 3 ही है ना, तो 3 तो भर ही दिए। 0 कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट में? 3 डिपार्टमेंट, तीनों में स्टूडेंट तो भर ही दिया आपने। अब आएगा 1 0, फर्स्ट कॉलेज का 0th डिपार्टमेंट, फिर 1 1, फर्स्ट कॉलेज का फर्स्ट। तो 1 में 2 ही डिपार्टमेंट थे ना, तो हो गया खत्म। सब में स्टूडेंट अलग अलग भर दिए, 5 2 3 4 2। ठीक है, तो कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 0 में 5, कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 1 में 2, कॉलेज 0 के सेकंड डिपार्टमेंट में 3। तो ये आपने कॉलेज 0 कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कॉलेज 1 की बात करो तो 2 डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट की लेंथ अलग अलग डिसाइड करी हमने। कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 0 की लेंथ 4, कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 0 की लेंथ 4, कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 1 की लेंथ 2। तो ये हमने किसका लेंथ डिसाइड किया? 1D एरे का ना, बताइए। जी सर। ये हो गया। तो ये आपका 3D एरे, 3D में 2D एरे एंड 2D में 1D एरे। तो इस तरीके से आप कॉलेज डिपार्टमेंट के टर्म में समझो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इस तरह से हम जैक एरे बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हम एक इसका स्क्रीनशॉट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सिर्फ एरे बना है, अभी सिर्फ एरे बना है। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब भाई ऐसे एरे बनाएंगे तो हो चुका फिर तो। क्योंकि इसमें यूजर इनपुट नहीं लिया जा सकता। वाई? क्योंकि अगर मान लो नंबर ऑफ कॉलेज हम सपोज दैट कर दें यहाँ पे, मतलब स्कैनर से ले लें, अगर नंबर ऑफ कॉलेज में स्कैनर से ले लें तो वो 5 भी ले सकता है। अगर उसने 5 ले लिया तो कॉलेज हो गया 5। अगर कॉलेज हो गया 5 तो डिपार्टमेंट कितनी दफा भरा जाएगा? अगर 5 कॉलेज है तो डिपार्टमेंट कितनी बार डिसाइड किया जाएगा? 5 बार सर। 5 बार। और यहाँ तो मैं 2 ही बार किया हुआ है। तो इसको अगर हम डायनेमिक बनाते तो यूजर 5 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है। बट ये तो स्टिल हमारा स्टैटिक है, ये तो फिक्स है, 2 ही हमने किया हुआ है। तो अब इसको कैसे हम लोग ऐसा बनाएं कि ये यूजर इनपुट बन जाए? तो बड़ा आसान है, ध्यान समझोगे लेकिन तभी समझ में आएगा। एक बात तो आपको पता चल रही है, ये भूल जाओ भी, नीचे वाला ये छोड़, इतना छोड़, इतना बस ध्यान दो। एक बात तो इसमें पता ये चल रही है कि डिपार्टमेंट उतनी दफा इंसर्ट करना है जितने नंबर ऑफ कॉलेज हो। अगर कॉलेज है 2 तो 0 1 2 बार डिपार्टमेंट भरेंगे, एक 0th कॉलेज में, फर्स्ट कॉलेज में। अगर ये है 3 तो 0 1 और 2। मतलब अगर मैं इसको लूप लगा दूं तो काम नहीं हो जाएगा? बताइए। मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, इंट कॉलेज की वैल्यू ले लेता हूँ 3। अभी बाद में स्कैनर से ले लेंगे, उतना लंबा सिंटेक्स मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। और कॉलेज ले लिया। अब कॉलेज की वैल्यू कितनी है? मान लो ये यूजर इनपुट है, जस्ट अज्यूम करो। तो भाई 3 है, तो 3 में भाई मुझे ये 3 बार लिखने से अच्छा है मैं लूप लगा लूं, क्योंकि यूजर तो यहाँ पे 10 भी ले सकता है ना, कोई भरोसा नहीं यूजर का। तो यूजर मान लो 3 लिया है, तो हम एक लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, आप सीधा कॉलेज लिख दें, एन आई प्लस प्लस। तो कॉलेज की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये इसका कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये लूप? आई की वैल्यू 0 1 2 0 1 2। बस काम हमारा हो गया। आप इसको ऊपर लाइए और यहाँ पे आई लिख दीजिए।
तो ये एरे ऑफ 0 में तीन डिपार्टमेंट, एरे ऑफ 1 में 3 डिपार्टमेंट, एरे ऑफ 2 में 3 डिपार्टमेंट रख देगा। कोई बात नहीं, हम इस चीज को, इस 3 को हम यूजर से ले सकते हैं। आइए अब स्कैनर उठा ही लेते हैं। तो ये स्कैनर आ गया, ठीक है, स्कैनर आ गया। और यहाँ पे हम कर लेते हैं सिस आउट। क्या हो रहा है यार? हम लिख लेते हैं एंटर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इन कॉलेज आई। ठीक है, इन कॉलेज आई। और ये इसको आप उठाइए, यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो आएगा आपको मैसेज एंटर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इज इन कॉलेज 0। तो आई की वैल्यू 0, कॉलेज 0 में आपने 3 रखा, 3 क्यों रखे? हम इसको डायनेमिक ले लें वैल्यू, एंड डेप्थ इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे डेप्थ डाल दें, खत्म काम। ठीक है ना? अब ये जो कॉलेज 3, अब इसको भी ऐसा क्यों छोड़ा जाए, इसको भी सही कर लिया जाए। तो एंटर नंबर ऑफ कॉलेज, ठीक है, एंटर नंबर ऑफ कॉलेज। तो यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। तो नंबर ऑफ कॉलेज हम लेट करके चल रहे हैं कि मान लो कि इसने 2 लिया है ना, 2 लिया है या 3 लिया है, हम लेट कर लेते हैं। अगर 3 लिया है तो लूप चलेगा 0 से 1 2 तक। तो पहले आएगा एंटर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कॉलेज 0। तो कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट मान लो आपने ले लिया 2 या 3, तो एरे ऑफ 0 में 3 भरेगा, फिर एरे ऑफ 1 में, फिर ऑफ 2 में। इतना समझ में आया कि कॉलेज डिपार्टमेंट डिसाइड हो गया यहाँ से डायनेमिकली यूजर से। बताइए, कॉलेज और डिपार्टमेंट सही है ना? जी सर। अब कॉलेज आपका फिक्स हो गया और डिपार्टमेंट फिक्स हो गया। कुछ लेट करके चलोगे तो अच्छा समझ में आएगा, इसको 2 कर लो, कम लेट करके चलोगे तो ये और अच्छा रहेगा। तो 0 1 मान लो, तो हमने लेट किया है कि 2 कॉलेज है, 2 कॉलेज है, तो ये 0 1 पे चलेगा। ठीक है, और हम लेट करके चलते हैं कि जब हमने डिपार्टमेंट भरा तो हमने क्या किया, कॉलेज 0 में 2 डिपार्टमेंट डाले हैं या 3 डिपार्टमेंट डाले हैं, कॉलेज 0 में हमने 3 डिपार्टमेंट डाले हैं, कॉलेज 1 में हमने 4 डिपार्टमेंट डाले हैं ना। ये लेट करके चलो, समझना आसान होगा। तो कॉलेज 0 में 3 डिपार्टमेंट, कॉलेज 1 में 4 डिपार्टमेंट हमने भर दिया। अब क्या भरा जाएगा? 2 कॉलेज है, कॉलेज 0 में 3 डिपार्टमेंट, कॉलेज 1 में 4 डिपार्टमेंट। अब क्या भरा जाएगा? स्टूडेंट का रोल नंबर। स्टूडेंट का रोल नंबर। पहले स्टूडेंट की रोल नंबर नहीं भरा जाएगा, पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि डिपार्टमेंट में स्टूडेंट हैं कितने। अभी क्या एरे हमारा पूरा बन गया क्या 3D एरे? नहीं सर। अभी ये डिसाइड करेंगे ना कि कॉलेज 0 के जो 3 डिपार्टमेंट हैं उनमें कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। भाई कॉलेज 0 के 0 डिपार्टमेंट में कितने, कॉलेज 0 के 1 में कितने, कॉलेज 0 के 2 में कितने, इसी तरह कॉलेज 1 के सारे डिपार्टमेंट में कितने, वो ऐसे होगा। अब देखो, अगर हम मैन्युअली करें तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई 0 0 में 5 है ना, सॉरी 0 0 में ऐसे 5 नहीं, न्यू एंड 5। क्या मतलब हुआ इसका कि हमने क्या भरा है? 0 कॉलेज के 0 डिपार्टमेंट में सर 5 स्टूडेंट 5 होंगे। स्टूडेंट है। हाँ, 5 स्टूडेंट होंगे। अभी रोल नंबर नहीं भरा है ना, अभी सिर्फ साइज डिसाइड कर रहे हैं। इसी तरह कॉलेज 0 के 1 में 3 या 2, हाँ 3 कर लो, एंड कॉलेज 0 के 2 में 4। तो ये कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट हम ऐसे भर रहे हैं। अब क्या मैं इसमें लूप का यूज कर सकता हूँ? क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कॉलेज कितने होंगे, डिपार्टमेंट कितने होंगे, वो तो हम लेट कर रहे हैं ना। हो सकता है रन टाइम पे यूजर 4 कॉलेज दे दे, कॉलेज 0 में 10 डिपार्टमेंट दे दे, तब क्या करेंगे? ऐसे नहीं लिख सकते ना 3 बार कि कॉलेज 0 में 3 ही डिपार्टमेंट है। तो इसको हम लोग डायनेमिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप।
कैसे भाई, 2 इंडेक्स है तो 2 लूप लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एक आप लगा लो इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, आप खुद सोचो कि पहला वाला जो इंडेक्स है ये किसको डिनोट कर रहा है? कॉलेज को। कॉलेज को। तो आप यहाँ पे लेस देन कॉलेज तक भी चला सकते हो या लेस देन एरे की लेंथ तक भी चला सकते हो, क्योंकि एरे की लेंथ जो निकालोगे वो नंबर ऑफ कॉलेज ही देगा ना। जी सर। तो दोनों कर सकते हो, ठीक है। ni प्लस प्लस पहला लूप। तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा अगर कॉलेज मेरे पास 2 हैं तो? 1 तक। हाँ 1 तक। तो देखो काम हो रहा है ना, कॉलेज 0 इस i की वैल्यू 0 से भर देंगे, कॉलेज 1 इस i की वैल्यू 1 से भर देंगे। हम लेट करके चल रहे हैं कि 0 में 3 है, 1 में 4 है। अब 0th कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट है उतनी बार लूप चलाना है। तो उसके लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं इंट j इज इक्वल टू 0 एंड j लेस देन एरे ऑफ i डॉट लेंथ। क्यों भाई? एरे ऑफ i मतलब एरे ऑफ 0 की लेंथ। एरे ऑफ 0 किसकी लेंथ देगा? स्टूडेंट की। नहीं, एरे ऑफ 0 देगा कॉलेज 0 की लेंथ। कॉलेज 0 की लेंथ मतलब कॉलेज 0 में कितने डिपार्टमेंट हैं या कॉलेज 0 में कितने 1D एरे हैं। एरे ऑफ 0 आप इसको देखें, इसको देखें आप जरा, आप खुद बताइए कि इसमें हम एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ इसकी लेंथ मिलेगी कि अंदर वाले की मिलेगी? इसकी ना मिलेगी। जी सर, डिपार्टमेंट की। हाँ, तो अगर i की वैल्यू 0 मतलब 0th कॉलेज है, तो एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ मतलब 0th कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट, 0 कॉलेज की कितनी लेंथ है भाई? 3 है, तो 3 मिल गया। तो ये लूप चलेगा i की वैल्यू 0 पे, ये लूप चलेगा 0 1 2 पे अगर 3 डिपार्टमेंट है तो, जी सर। है ना। तो j की वैल्यू चलेगा 0, j की वैल्यू चलेगी हमारी, मैं लिख देता हूँ कमेंट करके कि i की वैल्यू 0 पे j चलेगा 0 1 2 पे। तो काम नहीं हो गया, बस आप एरे ऑफ 0 0 0 1 0 2, i की वैल्यू 0 पे 0 0 0 1 0 2। तो ये 3 बार लिखने से 0 0 0 1 0 2 आप एक बार लिखें और यहाँ पे आप i कर दें और दूसरे में, तो i की वैल्यू 0 पे 0 0 0 1 0 2 और अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट भर दें। अब ये बन गया आपका डायनामिक। अब कोई सी भी लेंथ ले लो, कुछ भी ले लो, परफेक्टली आपका 3D जैक डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम थोड़ा मैसेज वगैरह प्रॉपर देंगे, हम लिखेंगे एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज 0 डिपार्टमेंट, मतलब कॉलेज i एंड डिपार्टमेंट j, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे std ले लेंगे आप और स्टूडेंट भर देंगे, काम खत्म। बताइए भाई, समझ में आया ये पूरा? एरे, अभी एरे क्रिएट हुआ है, एलिमेंट नहीं घुसा है, अभी सिर्फ एरे क्रिएट हुआ है। बताएं सबको समझ में आया 3D जैक डायरेक्ट क्रिएट करना? जी सर। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आप लोग को ना। मैंने पहले ही बोला था कि जैक डरे है, थोड़ा सा 3 5 है, इसमें प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बाकी एलिमेंट फिल करने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो हमने पहले ही कर चुके हैं, वही वाला सेम रहेगा। ये वाला लूप उठा लो। एलिमेंट फिल करने के लिए तो भाई 3D एरे को आप इटरेट करें और उसके इंडेक्सेस पे एलिमेंट फिल कर दें। प्रिंट करने में कौन सी बड़ी बात है, कोई सा भी उठा लो, इंडेक्स वाला उठा लो या फॉर ईच लूप उठा लो, कोई सा भी उठा लो और प्रिंट मार लो, ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया, बाकी नीचे पूरा साफ कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फॉर ईच जो हमने, सॉरी फर्स्ट फॉर लूप जो हमने लिया है वो हम्म। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के लिए ना? करेक्ट,
कि कॉलेज में कितने कितने डिपार्टमेंट्स हैं। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये लिख देता हूँ, फॉर डिसाइडिंग नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इन कॉलेज, एंड यहाँ पे फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज डिपार्टमेंट। ठीक है, कॉलेज के डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके लिए ये लो, और ये सिर्फ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट के लिए। बाकी ये तो वही है, तुम लोग शुरू से करते आए। चलिए अब रन करके देख लेते हैं कि परफेक्टली हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सब कुछ डायनेमिक लेना है। 2 कॉलेज ले रहा हूं मैं। अब देखो 2 लिया ना, यहाँ पे 2 लिया होगा हमने, तो 2 यहाँ चला गया होगा। अब ये लूप 2 बार चलेगा 0 और 1 पे। तो बोला एंटर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इन कॉलेज 0। भाई जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है वही ले लेते हैं, 3। एंटर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इन कॉलेज 1, 4। ठीक है, टोटल डिपार्टमेंट कितने हो गए, 7 हो गए। कॉलेज 0 में 3, कॉलेज 1 में 4। एंटर किया हमने। अब बोला एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 0। ठीक है भाई, आपने 3 डिपार्टमेंट 4 डिपार्टमेंट बताया है। अब कॉलेज 0 के 0th डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए। ज्यादा मत लेना ना, भरते भरते थक जाओगे। 3। फिर कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 1 में 4, कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 2 में 2। हो गया क्या 3 डिपार्टमेंट? हाँ हो गया। कॉलेज 0 में 3 डिपार्टमेंट थे, तो तीनों के हमने स्टूडेंट भर दिए, एक में 3, एक में 4, एक में 2। तो कॉलेज 0 का तीनों डिपार्टमेंट हो गया ना यहाँ तक। अब कॉलेज 1 का 4 डिपार्टमेंट भरना है, तो कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 0 में बोलूंगा 1 स्टूडेंट, कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 1 में 2 स्टूडेंट, कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 2 में 4, कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 3 में 3। 4 हो गया कॉलेज 1 का भी। कॉलेज 1 1 1 1, तो कॉलेज 1 में 4 ही डिपार्टमेंट है। ये आपने भर दिया। अब भाई टोटल स्टूडेंट कितने भरने पड़ेंगे हम लोग को पता है आपको? गिनिए, 4 3 3 4 7 2 9 1 10 2 12 16 3 19 स्टूडेंट भरने पड़ेंगे। आप इंडेक्स बताना मुझे। पहले आ रहा है कॉलेज 0 स्टूडेंट 0 ऑफ कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 0। ठीक है, भरा हमने 12। ठीक है, कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 0 ना। चलो 12 55 32। आप बताएं कि इसके बाद मैं एंटर करूंगा तो क्या आएगा। सब डेटा आपके सामने है। इसके बाद मैं एंटर करूंगा तो आप मुझे मैसेज बताएं क्या आएगा। सर कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट 1 आएगा। कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट 1 आएगा। कॉलेज 0 का, हाँ करेक्ट बोला आपने, क्योंकि कॉलेज 0 का, आप ध्यान दीजिए कि कॉलेज 0 में 3 डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पकड़ा कॉलेज 0 का 0th डिपार्टमेंट। अब कॉलेज 0 के 0 डिपार्टमेंट कितने स्टूडेंट थे? 3, तो 3 तो भर ही दिए। तो जब कॉलेज 0 का 0 डिपार्टमेंट पूरा भर गया, तो अब कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट 1 शुरू होगा। और डिपार्टमेंट 1 में कितनी बार भरे जाएंगे? 4 बार। 4 बार। यहां से देख लिए, कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट में 4 बार, तो अब 4 बार भरा जाए। देखिए 1 आया, 1 2 3 4। अब क्या आएगा? डिपार्टमेंट 2 सर। डिपार्टमेंट 2 आएगा, क्योंकि भाई अभी 2 ही डिपार्टमेंट कवर हुआ है, 0 और 1, तो अब 2 आएगा। फिर इसमें कितने बार भरा जाएगा? देखना पड़ेगा सर ऊपर में। देखिए ये 2 बार। 2। 0 का डिपार्टमेंट 2 में 2 स्टूडेंट है, तो 2 भरना पड़ेगा। चलिए आइए, 1 2, तो ये हमने डन कर दिया भाई कॉलेज 0 के 3 डिपार्टमेंट को। एक में 3 स्टूडेंट भरा, एक में 4 भरा, एक में 2 भरा। अब भाई बारी आएगी कॉलेज 1 की। 1 की। हाँ, अब कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 0 में एक ही है, तो एक ही आएगा यहाँ पे अगली बार, बस एक भर दिया।
ये हो गया कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 0 निपटा दिया। कॉलेज 1 का अब डिपार्टमेंट 2 आएगा, तो कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 2 में कितने हैं? कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 01 सॉरी 01 आएगा ना, हाँ तो अब 2 बार भरना है, ठीक है। कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 0 है, अब कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 1 आएगा, उसमें 2 हैं, तो 1 2। अब कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 2 आएगा, उसमें देख लीजिए कितने हैं। कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट में 4 हैं, तो अब 4 बार भरना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4। अब क्या हो गया? क्या और डिपार्टमेंट है? नहीं सर, एक डिपार्टमेंट और है। हाँ 4 दो। डिपार्टमेंट है, तो 3 वाले में 3 बार भरना पड़ेगा और, तो 3 बार और 1 2 3। अब इंटर करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, है ना। देख लीजिए 3 4 2 1 2 4 3। देखिए 3 4 2 1 2 4 3 परफेक्ट हम लोग का प्रिंट हुआ है। तो ये था भाई 3D जैक्ड एरे। इसी के साथ हम लोगों का एरे का एक बड़ा सिलसिला खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में थोड़े छोटे मोटे बात करेंगे, जैसे एरे को कैसे पास किया जाए, है ना। एरे को एनोनिमस एरे क्या होता है, ठीक है। एरे के बारे में जो अब एक्स्ट्राज जो बातें होंगी वो करेंगे, और फिर एरे के क्वेश्चंस लगाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में एरे के क्वेश्चन किस तरह से दिए जाते हैं उन सब की भी बात करेंगे। स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन किस तरह से लगाए जाते हैं, कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, ये सब बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वो सब डिस्कशन का मजा तभी है जब आप ये सब अच्छे से प्रैक्टिस लेकिन कर लें, क्योंकि कंसेप्ट देखो यही है ना। तो ये सब पूरा आप लोग कर लेना, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।